Good morning to all of you. Today we are going to start the next topic of control and coordination, classification of nervous system. In last video हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम क्या है जो न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. हम नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासीफाई करेंगे. नर्वस सिस्टम मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेनली क्या कंसिस्ट करता है, ब्रेन जो हमारी बॉडी का मेन सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है. वो हमारी बॉडी की एक पावर है जिसके पास हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की. एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और विस्ट्रियल नर्व्स, इन तीनों नर्व से मिलके बना हुआ है. डेट आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा टू पार्ट्स में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक एज नेम इंडिकेट, ऑटो गवर्निंग, जो अपने आप सेल्फ कंट्रोल है, विदाउट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जिसमें ब्रेन की थिंकिंग की जरूरत नहीं है. विदाउट थिंकिंग वो ऑटोमेटिकली काम करेगा. डेट आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वॉलेंट्री, इसे हम इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं. वॉलेंट्री जो काम तो वॉलेंटियर्स की तरह करेगा लेकिन बाय द थिंकिंग. जैसे हमें लिखना है, पढ़ना है, वॉकिंग करनी है, बैठना है, रेस्ट करना है, वी आर टेक फ्यू मिनट्स फॉर द थिंकिंग. डेट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल. और ब्रेन जो हम अपनी इच्छा से काम करेंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल और ब्रेन, नॉन एज वॉलेंट्री. और जिनके ऊपर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर वो काम चल रहे हैं. डेट आर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, blinking of eyes, breathing of oxygen and exhalation, inhalation and exhalation, function of kidney, function of heart, pumping of blood. These all are function automatic working in our body. हमारी बॉडी में ये काम हर वक्त चल रहा है. इवन जब हम लोग स्लीपिंग रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी ये काम ऑटोमेटिक बॉडी में चलता रहता है. उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वॉलेंट्री, जिनके ऊपर ब्रेन का, जैसे वॉकिंग, रीडिंग एक्सेट्रा. ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक एक रिलीजिंग हार्मोन है और एक हिबिटरी. ये रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और ये इनहिबिटरी. एक हार्मोन्स को रिलीज करेगा और एक हार्मोन्स के इफेक्ट को छिपाएगा. यानी सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा सीक्रेट करती है, पैरासिम्पैथेटिक उसको स्टॉप करेगा. कोई भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होगा और ये उसको स्टॉप करेगा. एक बार आइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार एक्सपेंड, एक बार डायलेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार एक्सपेंड. डेट आर द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. जो भी इसका फंक्शन होगा, पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट होगा. तो दीज आर द मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट गोइंग ऑन इन आवर स्टडी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली टू पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन, आप सभी को ब्रेन के बारे में पता है ना. क्या करता है ब्रेन? सोचता है, थिंकिंग करता है. हर काम जो भी हम करते हैं हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, फिर हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं. तो डेट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इन आवर बॉडी. जो भी हम काम कर रहे हैं उन सबको एक पावर कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है. वो सब काम किसका है? ब्रेन का. तो ब्रेन क्या है? इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी. कहाँ होता है ये? हमारे पूरा स्कल, जो हार्ड बोनी बॉक्स है, एक स्कल बना हुआ है, उसके अंदर सॉफ्ट ब्रेन प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहता है. वहाँ 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन मेम्ब्रेन्स को हम कहेंगे मैनिंग्स. उसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड है, उस बोनी बॉक्स को हम क्या कहेंगे? क्रेनियम. एक
जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं ब्रेन के अंदर दैट आर नोन एज मैनिंग्स विच आर टू प्रोटेक्ट इट द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बिटवीन जितना भी स्पेस है वहाँ एक लिक्विड फ्लूइड फिल रहता है जिस लिक्विड का नाम है सेरिब्रियो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रियो स्पाइनल फ्लूइड जो भी हमें मैकेनिकल चोट वगैरह किसी भी रीजन से हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन सबसे हमारी प्रोटेक्ट करता है विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। अब ब्रेन से पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी अराइज होती हैं। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो हमारा ब्रेन है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नाउ वी आर गोइंग टू study about the types classification of main part of central nervous system is brain. Now we can classify the brain mainly 3 types के brain है हमारे पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो हमारे फोर ब्रेन मिड ब्रेन सेंटर में है और हिंड ब्रेन हमारे बैक साइड में है, दैट इज हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब मेनली ये 3 पार्ट्स फर्दर डिवाइडेड हो जाएंगे। फोर ब्रेन मेनली है सेरिब्रम एंड ओलिफैक्टरी लॉब्स। सेरिब्रम जो हमारे पूरा एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को, दैट इज अ सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट एरिया कवर करेगा। सेरिब्रम डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट हेल्प इन सो मेनी फंक्शंस। ओलिफैक्टरी लॉब्स जो स्मेल का एरिया होता है वो सारा ओलिफैक्टरी लॉब्स है। तो फोर ब्रेन में हमारे 2 पार्ट आएंगे, सेरिब्रम और ओलिफैक्टरी लॉब्स। फोर ब्रेन फर्दर 4 लॉब्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑक्यूपिटल लॉब, जहाँ पे भी ऑक्यूपिटल लॉब है इट मीन जो भी हमारा साइट का रीजन है जिस वजह से हमें देखने में हेल्प मिलती है, जो भी हम देखते हैं वो ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, ब्रेन इंटरप्ट करेगा और हमें बताएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो उसे हम कहेंगे द रीजन ऑफ साइट, विजुअल रिसेप्शन, वो रिसेप्ट कर रहा है देखने वाली चीज़ों को। टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल सुनने के लिए होता है, द रीजन फॉर हियरिंग, जो हियरिंग है वो क्या है, ऑडिटरी रिसेप्शन, वो सारी चीज़ों को जो सुनने वाली है उनको रिसीव करेगा। फ्रंटल लॉब, जो हायर मेंटल एक्टिविटीज होंगी दैट आर द फ्रंटल लॉब, द रीजन फॉर स्पीच, मस्कुलर एक्टिविटीज, हायर मेंटल एक्टिविटीज। एंड पैराटेरियल लॉब, पैराटेरियल जो टेस्ट, स्मेल, टच, द रीजन फॉर टेस्ट, स्मेल, टच, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करेगा वो कौन है, पैराटेरियल लॉब। इट मीन्स हमारे देखने को, सुनने को, बोलने को, टेस्ट को, स्मेल, टच, हर चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन। दैट इज द मेन पावर ऑफ आवर बॉडी। तो इसलिए हम ब्रेन को क्या कहेंगे, मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड वन इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। मिड ब्रेन का फंक्शन है कि जितना भी हमारी बॉडी रिफ्लेक्स मूवमेंट कर रही है, जो हम अलग अलग पोस्चर बनाते हैं, अपनी गर्दन को इधर किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं, तो ट्रंक की जो डायरेक्शन है हमारे कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, हम अपने हेड को आगे पीछे ऊपर नीचे ट्रंक को भी मूव कर रहे हैं, दैट ऑल द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। और ये क्या करेगा, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, चेंज इन प्यूपल्स आईज, शेप ऑफ आईज लेंस। हम एक जगह अगर खड़े हैं, हम अपनी आईज को इधर उधर घुमाएंगे, हमें इस साइड का भी दिखाई दे रहा है, इस साइड का भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो दैट आर द चेंजेस ऑफ अवर आई पोजिशन। जब हमारी आई पोजिशन चेंज हो रही है तो हमारी पीपल्स आइज भी चेंज होगा, शेप ऑफ आई लेंस भी चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। लास्ट वन इज द हिंड ब्रेन, जो हमारे बैक साइड में प्रेजेंट है। यहाँ हिंड ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये 3 पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मोडिला ऑब्लिंगेटा। पोन्स रेस्पिरेशन, क्या है रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड गिविंग अस एनर्जी टू डू वर्क, नॉन एज रेस्पिरेशन। तो पोन्स का मेन काम क्या है, वो रेगुलेट कर रहा है रेस्पिरेशन को। सेरिबेलम जो हमारी बॉडी की अलग अलग हम पोस्चर बनाते हैं, कभी किसी अलग अलग स्टाइल में हम अपने फोटोज करा रहे हैं, बैठने का ढंग हमारा अलग है, खड़े होने का ढंग अलग है, तो दैट आर द पोस्चर्स, वो कौन मेंटेन कर रहा है, सेरिबेलम। मोडिला ऑब्लिंगेटा हमारे हार्ट बीट, ब्रीथिंग,
ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करेगा और ऑल्सो कंट्रोल द स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग। यानी हर काम किसका है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमें चीखें आ रही है, हम अलग स्टाइल पे खड़े हैं, हम खांस रहे हैं, व्हाट इज द मेन पावर? ब्रेन। तो ब्रेन इज मेनली कैटेगराइज इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और तीनों के ही अपने अपने काम हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मेन सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नाउ वी कैन learn it with the help of diagram. I will show to it within a diagram. There are different areas in our brain. हमारे ब्रेन में एक अलग अलग एरिया है फ्रंटल एक्टिविटीज़ के लिए, सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है, और वो एरिया कंट्रोल करता है हमारे इन सब काम। ब्रेन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ब्रेन हैव 3 पार्ट्स. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. फोरब्रेन, ये जो हमारा पूरा रूफ लाइक स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज नॉन एज सेरिब्रम. ये इसको रूफ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ रूफ लाइक स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेरिब्रम. ऑल्फैक्टरी लॉब्स और सेरिब्रम 2 पार्ट होते हैं फोरब्रेन में. ऑल्फैक्टरी लॉब्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज वो सेरिब्रम के नीचे छिपे हुए हैं. वी कैन नॉट शो इन डायग्राम. ये जो मिड वाला पार्ट है दैट इज द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है. जो हमारी ये बैक में पार्ट आएगा दैट इज द हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सैलिवलम, मेडुला ऑब्लंगेटा. और ये जो यहाँ निकला हुआ है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बैकबोन से कनेक्टेड हो जाएगा. ये इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं. पोन्स रेस्पिरेशन, हमारे स्नीजिंग, कफिंग, हमारी पोस्चर कैसी है, उन सबको कंट्रोल करता है. इट इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन. जो इसमें मेन फ्रंटल एक्टिविटीज़ होती हैं इन द सेरिब्रम. नाउ वी आर एक्सप्लेन टू यू. सेरिब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन और फोरब्रेन. सेरिब्रम जो है वो मेनली इन 4 एरियाज में डिवाइडेड है. फ्रंटल लोब, पैराटारियल लोब, occipital lobe and motor area. ये अलग अलग एरियाज हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं. फ्रंटल लोब में क्या होता है, जितनी भी हमारी हायर मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, हम सोचते हैं, हमारा काम करने का ढंग सभी का अलग अलग होता है क्योंकि सभी की माइंड अलग तरह से सोचता है. हायर मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंटल लोब. फिर पैराटारियल लोब. पैराटारियल लोब में ये पूरा आ जाता है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और हियरिंग. दीज आर कंबाइंड नॉन एज पैराटारियल लोब. मोटर एरिया हमारी मसल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मोटर एरिया मूवमेंट ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेंसरी एरिया जो हमारे सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, आई से देखने का काम करते हैं. हियरिंग, दीज आर द सेंसरी एरिया. दीज आर द सेंसरी एरिया. ये हमारा ऑक्यूपेटल लोब है. ऑक्यूपेटल लोब रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, जो हमारे देखने के लिए हेल्प करेगा. दैट आर द स्पाइनल कॉर्ड. और ये हमारा का पूरा क्या है? हिंड ब्रेन. सेंटर में क्या था? मिड ब्रेन. यहाँ सेंटर में मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन, और ये पूरा रूफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है? फोरब्रेन. दैट आर द मेन 4 areas that have the important role in our brain. Higher mental activities, motor area, touch, smell, ये hearing के लिए responsible है. that are peripheral. Sensory areas, touch, smell, taste, vision के लिए occipital lobe. आप सभी को ये 4 lobes अलग अलग इनके functions लर्न करने. हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द ब्रेन? हाउ ब्रेन इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इन आवर स्पाइनल कॉर्ड. इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉर्ड. दैट इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कहाँ से? मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड तक एक्सटेंड करेगा. इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. इट बिगिंस विद मेडुला ऑब्लंगेटा एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स. स्टार्ट होके नीचे तक जाएगा. इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, जो उसमें एक छोटा छोटा
बोनी बॉक्स हड्डियों का स्ट्रक्चर बना होता है, उसे हम कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वो वर्टिब्रल कॉलम भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज मेनिंग्स। इसमें मेन तुम्हें लर्न करना है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स arises from spinal cord. How many cranial nerves or nerves arises from the spinal cord? 31. अब जो हमारा ब्रेन जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, हम उनको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म इज EEG। हम जब डॉक्टर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर हमें EEG का टेस्ट सजेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्या है? EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मेंटल एक्टिविटीज, हमारे माइंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही हैं उन सबका एक रिकॉर्ड बनाएगा और हमें पता लगेगा कि हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन टू डिटेक्ट ब्रेन। तो EEG का मेन काम क्या है? टू डिटेक्ट ब्रेन। ECG हमारे हार्ट को डायग्नोज करता है। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हमारा क्या करता है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ फॉर द हार्ट। डायग्नोज ऑफ हार्ट ECG, डायग्नोज ऑफ ब्रेन EEG। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू?